वेल ग्रूम, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, वेल ड्रेस्ड होके जाइएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट and those who like my video, subscribe my video, and those who view my channel, thank you very much for the bottom of my heart। और ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं नई नई चीजें करता रहूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोगों का हिम्मत देना ही मेरे को आगे बढ़ाएगा। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरा टॉपिक था हाउ टू सेल करके, और जब आप बिजनेस मीटिंग के लिए आते हैं तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, मैं वापस से आपको एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। जब आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो सेल्स पर्सन हो चाहे वो कोई बिजनेस ओनर हो, तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनिशियल स्टार्ट होती है हाउ यू लुक, हाउ यू अपीयर। जो दिखता है वही बिकता है। और कोई भी आदमी, कोई कहते हैं ना वेल नीट एंड क्लीन, वेल ग्रूम, बहुत अच्छे से जज के एकदम जो आपका बेस्ट ऑन बेस्ट हो वो देके जाइए। उससे आपको वो आदमी अच्छे से वेल एंटरटेन करेगा। आप भी अगर उसकी जगह होंगे, कोई नीट एंड क्लीन, खुशबूदार, बढ़िया चमकता दमकता चेहरा आपके सामने आएगा, तो आप भी उसको अच्छे से एंटरटेन करें। और जब कभी आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाइए, सबसे पहले याद रखिए कि आप उसके संग टाइम फिक्स, प्री अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाइए। उस टाइम की रेस्पेक्ट कीजिए। आप बिफोर टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचिए। वेल ग्रूम, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, वेल ड्रेस्ड होके जाइएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आप जाते हैं उसके बाद अपने को ग्रीट करना है। ग्रीट हमेशा स्माइल देके करना है। स्माइल देने से आप सामने वाला बिल भी आपको भी जब रेस्पॉन्ड करेगा तो वो हमेशा स्माइल से रेस्पॉन्ड करेगा, और उससे कम्युनिकेशन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, मैंने आपको एयर होस्टेस का एग्जांपल दिया था। जब आप फ्लाइट में बोर्ड करते हैं तो कोई भी एयर होस्टेस या केबिन क्रू होता है वो आपको गुड मॉर्निंग स्माइल ग्रीट करता है हमेशा। स्माइल करके इसलिए ग्रीट करता है कि सामने वाला पैसेंजर भी बहुत फील ग्लैड करता है कि नहीं यार, कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेल मैनर्ड है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज का आप ख्याल रखिए। जब आप ग्रीट कर रहे हैं उसके बाद आपका काम होता है आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए अच्छे से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं माय नेम इज मिस्टर एक्स। और उसके बाद जब आप अपने को इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो अगला काम आपका रहता है, आप अपना विजिटिंग कार्ड इंट्रोड्यूस करने के समय आप अपना विजिटिंग कार्ड हैंड ओवर करिए। मैंने उसको टेक्निक बताया था कि हैंड ओवर करने की टेक्निक कैसे होती है। विजिटिंग कार्ड को आपका ऊपर, कार्ड का जो हिस्सा होता है वो ऊपर खुला होना चाहिए। कार्ड हमेशा दो ऐसे ऐसे पकड़ के दिया जाता है, वो आप मेरा लास्ट वीडियो में देख सकते हो। वो मैंने आपको कार्ड पकड़ के कैसे देते हैं वो देते हुए दिखाया था। उसके बाद आपको जब अपने को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, कार्ड दे देते हैं विजिटिंग, उसके बाद आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। जब आप ये सब काम कर रहे होते हैं, कंपनी को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव, नॉन डिफेंसिव और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से भरी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस जब आता है जब आपको अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा और नॉलेज होती है। कहते हैं ना, जिसको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, वो हाफ हार्टेडली जाके वहां पे अच्छे से काम कर सकता है बिजनेस डील के लिए। वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जब यहाँ तक पूरी चीजें हो जाती हैं, अगला स्टेप आता है आपका, आपके इंटरेस्ट, सामने वाले के संग ऐसा कोई स्टेटमेंट जनरेट करें जिससे वो आपके संग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो यू जस्ट जनरेट सम स्टेटमेंट रिलेटेड विच गिव्स बेनिफिट टू हिम। ठीक है ना, उसके भले के लिए, उसके उससे उसका जिसमें इंटरेस्ट हो, उससे रिलेटेड कोई आप स्टेटमेंट जनरेट करें ताकि आप जो समय बैठे हो आपकी बातों में ध्यान दे। मैंने इसको एग्जांपल भी लास्ट वाले में अपने वीडियो में कोट किया था, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ये करने के बाद आप अब आपका रियल काम, जैसे मैंने बताया था, शुरू होता हुआ है क्वेश्चनिंग करना। डायरेक्ट जाके क्वेश्चन थ्रो करना शुरू मत कर दीजिएगा। हमेशा जाके उससे पहले पूछिए, परमिशन लीजिए, सर कैन आई आस्क सम क्वेश्चन टू यू। जब आप उसके संग इंटरेस्ट जनरेशन वाला काम कर लेते हैं, कोई उसका ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसको आपकी बातों में वो रुचि लेने लग जाता है, जो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबलनेस आ जाती है बातें करते करते। उस टाइम आप उससे परमिशन लीजिए, सर मैं क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा पूछिए। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उस चीज में पहले जनरल क्वेश्चंस पूछिए। जनरल क्वेश्चंस पूछने के बाद वो धीरे धीरे आप उसको नोट करते रहिएगा। उसके बाद जब आप जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे बिजनेस के रिलेटेड नॉर्मल बातें करते हैं, फिर आप अपनी फोकस क्वेश्चंस को लेके आइए। एक्सप्लोर करिए उसकी नीड्स को, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जब आप उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस और जरूरतों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे क्वेश्चनिंग कर करके, तो हमेशा ये सब चीजें नोट डाउन करते रहिएगा। इससे दो चीज होती है, एक तो वो सामने वाला ये देखता है कि जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सिंसियरिटी से सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि उसका आपके प्रति कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि नहीं यार, ये आदमी वाकई में जेन्युइन है और ये जो आया है ये विल गिव सम गुड सॉल्यूशन टू मी। जब आप नीड्स एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग हमेशा बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। बहुत ऐसा नहीं हो कभी उसको थ्रेटनिंग टाइप के ना लगे। हमेशा
रिलेटेड टू द बिजनेस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करके उसको आप क्वेश्चनिंग करिए, ठीक है। और जब आप प्रोबिंग करते हैं तो प्रोबिंग हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। प्रोबिंग हमेशा पॉजिटिव वे में करी जाती है। ये सब करने के बाद, और ये सब आप जब भी कर सकते हैं अच्छे से जब आप बी ए गुड लिसनर, जब वो अपनी नीड्स को बता रहा होगा, कोई भी स्टेटमेंट जनरेट कर सकता है वो, तो वो सब आपको लिखते जाना है और वहां से आपको ये सब चीजों को समराइज भी करना है कि जो जो चीज उसने बताई है वो आप सही समझ के नहीं समझे कि नहीं समझे, ठीक है। जब उसके बाद जब आपने उसकी नीड समझ ली, नीड समझने के बाद अब आपका काम होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। एक्सपेक्टेशन आपको मालूम पड़ गई, आपको ये मालूम है कि इस नीड से रिलेटेड मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, वो जब आप प्रपोज करते हो वो सॉल्यूशन प्रपोज करने से पहले आप उसकी जो समराइज नीड्स है उसको एक बार उसको रीचेक कीजिए। सर जो भी डिस्कशन अभी अपना 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे में हुआ है उससे मैं ये चीज समझ में आया हूँ सर, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, ये आपकी नीड्स है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए। वो कहेगा नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक समझो, ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, अब आपको ये क्लियर होगा कि जो बात वो समझाना चाह रहा है, जो उसकी नीड से वो आप समझ गए, तो अब आप अपना सॉल्यूशन को प्रोवाइड उसको प्रपोज करिए। और जब आप सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं तो उसकी नीड से मैच करते हुए सॉल्यूशन को प्रपोज कीजिएगा। अगर आपके पास उस टाइम सॉल्यूशन नहीं है तो आप कह सकते हैं सर ये इतने हिस्से का सॉल्यूशन तो मेरे पास है, अभी जो आपने ये वाली प्रॉब्लम बताई इसका एज ऑफ नाउ तो सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, आप मुझको 2-3 दिन का टाइम दीजिए तो मैं आई विल कम बैक टू यू कि मैं क्या इसका बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इससे इससे चीजें आपको क्या होगा कि वो आपको कॉन्फिडेंट आपकी ऑनेस्टी पे बिल्कुल मतलब फिदा हो जाएगा कि नहीं यार ये आदमी वाकई में जेन्युइन है, क्योंकि ज्यादातर लोग जाते हैं और अपनी चीजों को बेचने के चक्कर में पुश करने के चक्कर में सही है गलत है वो करते चले जाते हैं, वो काम मत करिएगा, ठीक है ना। और जब आप सॉल्यूशन प्रमोट करते हैं उसकी मैच को नीड करते हुए तो वो और आपके एक्सपोर्ट करेगा कि यार ये बात मेरी बिल्कुल जेन्युइन समझ गई और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। अगला कार्यक्रम आता है कि जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड आप उसको बताते हैं प्रपोज करते हैं तो उसके मन में डाउट भी हो सकते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि डाउट्स को भी एलिमिनेट करके जाए उसके डाउट्स के लिए उसको हमेशा आप उसको हमेशा क्वेश्चन करें, उसके डाउट्स को एक्सप्लोर करें और उसको अप्रिशिएट करें कि सर ये डाउट आपके मन में है क्या, तो वो कह देगा हाँ ये डाउट है, या उसको आप जानने की कोशिश करें बातों के थ्रू कि क्या क्या डाउट है उसके मन में चल रहा है, वो जो भी डाउट होगा उसको एलिमिनेट करेंगे तो आपकी बिजनेस डील आपकी मीटिंग हमेशा सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अब ओपन एंडेड मत छोड़ के आइए कि किसी के मन में अगर डाउट रह गया तो जितनी भी मेहनत आपने करी वो सब बेकार हो जाएगी। तो डाउट को जरूर आप एलिमिनेट करिए, उसको इसको एंकरेज करिए ताकि वो अपने डाउट को एक्सप्रेस करे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि सामने वाला कहीं डाउट ना करे, कोई मेरे मतलब जो मैंने कह दी उसको मान ले, ऐसा नहीं है, उसको आप अप्रिशिएट करिए, उसको एनकरेज करिए। सर जो भी आपके मन में डाउट हो प्लीज मेरे सामने रखिए ताकि आप उसको सोल्यूशन कर सके, ठीक है ना। और उसके उसके अपने जो भी बेनिफिट्स हैं आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको आप एनालिस्ट कर लीजिएगा। एनालिस्ट करने के बाद क्या करेगा उसके उसके अपने बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट को आप एनालिस्ट करके उसके डाउट्स को एलिमिनेट करिए, तो ये बेनिफिट्स है, ये आपके डाउट थे, ये देखिए इसका ये सॉल्यूशन है, तो वो उसके डाउट्स एक बार एलिमिनेट हो गए तो फिर आपको वो मतलब आपका पूरा काम हो गया, आपने उसके रिजॉल्व कर दिए डाउट्स, उसको सेटिस्फाई कर दिया, कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको बिजनेस करने में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके डाउट्स एलिमिनेट हो गए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको जब आप बिजनेस मीटिंग से उठोगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं यार कोई सेकंड क्वेश्चन इसके दिमाग में रह गया होगा, तो इसलिए उसके डाउट्स को जरूर एनकरेज करके उसको उसके डाउट्स को एक्सप्रेस करवाइए, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, उसको रिजॉल्व कीजिए डाउट्स को, ताकि आप उसको और ये सब करते समय आप बड़े ऑनेस्ट रहिए अपने प्रोडक्ट के प्रति और अपने कंपनी के प्रति, ठीक है। जब आप बिजनेस मीटिंग अगर आपको लगता है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है या ये मेरे लिए मैच नहीं करता है, मैं इसको इसकी नीड्स को मैच नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे भी ना बोल सकते हैं कि सर इसका सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, अभी मैं इसके लिए कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर है आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, मैं अगली बार जब कभी मेरे पास इसका सोल्यूशन आएगा मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रति बढ़ेगा, ठीक है सर। अब आपका टाइम आता है इसको बिजनेस बिल्डिंग को क्लोज करने का, क्लोजर बहुत जरूरी है, कोई भी चीज को ओपन एंडेड करेंगे या छोड़ेंगे तो इट नॉट मेक एनी सेंस। बिजनेस का जब भी मतलब है, बिजनेस मीटिंग का जब भी मतलब है जब उसका कोई क्लोजर निकल के आए, कोई सॉल्यूशन जब आपने दे दिया, आपने उसके डाउट्स को एलिमिनेट कर दिया, आपने उसको संग इनिशियल टाइम अच्छे से बताया, ठीक है ना, वो सब करने के बाद अब बिजनेस क्लोज भी तो होना चाहिए, डील क्लोज भी तो होनी चाहिए, उसके लिए जब आप जाते हो तो पार्शियल डिसीजन आपको लेना पड़ता है, आप उसको बोल सकते हो, आप उसको एंकरेज कर सकते हो, सर जो भी डिसीजन आपने लिया आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई मस्ट से थैंक्स टू यू कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया, उसके जो डिसीजन लिया उस पर उसको बड़ा
राइटफुलनेस लगना चाहिए कि नहीं यार ये आदमी ने मेरे को बिल्कुल मतलब मैंने जो डिसीजन लिया आई एम हैप्पी नाउ। उसके बाद अब उसको रीइंफोर्स कीजिए फॉर द राइटनेस ऑफ द डिसीजन, ठीक है ना, ये जरूर करिएगा आप उसको। उसके बाद आप ये कम्युनिकेशन टाइमलाइंस हमेशा आप उसके साथ कम्युनिकेट रखिए, टाइमलाइंस टाइम टू टाइम पे उससे कम्युनिकेट करते रहें, उसको इवेंट्स के बारे में बताते रहें, उसको ये एश्योर दें, उसको अपना पर्सनल कमिटमेंट दें, सर आप चिंता मत कीजिए, इसके बाद में मेरी सर्विस आपको कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो वो जो कमिटमेंट आप देंगे, वो पर्सनल कमिटमेंट इसलिए मैटर करता है कि वो आपके ऊपर जो उसने 10 मिनट का टाइम आपने लिया था या आधे घंटे का टाइम लिया था, वो स्ट्रेच करके 1 घंटा अगर 15 मिनट या 45 मिनट आपके संग बैठा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको उसका ट्रस्ट गेन किया। तो आपका पर्सनल कमिटमेंट कि सर मैं आपको सर्विस कंटिन्यू रखूंगा, वो बहुत मैटर करेगा। वो लीड को जो आपकी लोगों उसको क्लोज करने में काम आता है, ये जरूर दीजिएगा। और जब सब कर लें तो फिर बिजनेस के लिए आपने बात की, सर मुझे आप जैसे बढ़िया कुछ कस्टमर्स के रेफरल मिल सकते हैं क्या? अगर वो आपकी बात से सेटिस्फाई है, आपसे सेटिस्फाई है, आपके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई है, आप पे ट्रस्ट गेन किया आपने उसका, और आपको आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो वो जरूर अच्छे कुछ रेफरल्स आपको देगा, जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं पूरी एंटायर बिजनेस को लेके। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मैं मेरे को भी समझ में आए कि मैं कहाँ पे और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है सर, और इतना प्यार देने के लिए वापस से सबको थैंक यू कहूंगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आया तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, किसी के काम आ सके ताकि। और फॉर चैनल सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।